हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और सबसे पहले मैंने पैर पड़े अपने गैस के, क्योंकि अग्नि देवता के सबसे पहले पैर पड़ने होते हैं, उसके बाद ही बाकी के काम होते हैं। तो मैंने अपने बाकी के कामों की शुरुआत करी। अभी देसी गोभी बहुत अच्छी आ रही है, ताज़ी ताज़ी ताज़ी, क्योंकि बारिश की गोभी बहुत अच्छी होती है। और यही अगर हम गर्मियों की गोभी लाते हैं तो उसको बनाने में थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और वो टेस्ट में भी अच्छी नहीं होती है। तो अभी गोभी बहुत ज़्यादा आ रही है और घर में सबको गोभी भी बहुत पसंद है, तो आए दिन गोभी बनती रहती है और मेथी बनती रहती है। तो मैंने गोभी को धोकर निकाल लिया और फिर मैंने मलाई निकाल कर रख दी। चाय उबल गई थी तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी और फिर आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक कर उसमें नमक डालकर उसे चला दिया और सब्ज़ी को उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर कर ढक दिया। क्या है, सुबह सुबह काम इतने होते हैं और अभी तो दिवाली की सफाइयाँ इतनी चल रही है कि यहाँ के काम ख़त्म करके सबसे पहले झाड़ना और ये सब चल रहा है। तो मैंने आज ऊपर को के जाले अच्छे से निकालने थे और फिर कल नीचे के निकालूंगी, क्योंकि ऊपर के जाले हो गए हैं। और मैंने अभी नवरात्रों में भी साफ़ किया था, फिर से जाले लग गए हैं, तो अभी एक बार फिर से साफ़ करना है। और अंदर के कबर्ड्स तो मैंने सब साफ़ कर लिए हैं और कपड़ों की धुलाई भी चल रही है साथ साथ ही। आज मैंने पूरे पैरदान वगैरह सब भिगो के रख दिए हैं और सारे किचन के काम ख़त्म करने के बाद ही मैं अपने पूरे डोरमेट धो के डालूँगी और सब अच्छे से सूख जाएंगे, तब तक दूसरे डोरमेट डल जाएंगे। क्या है, फिर अभी मौसम भी कभी कभी बदली हो जा रही है और कभी धूप निकल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक धूप अच्छी आ रही है तब तक कुछ ना कुछ कपड़े भी साथ साथ धोते जाओ। तो भी डबल काम हो रहा है और सीढ़ी चढ़ना उतरना भी बार बार हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी भागो वहाँ भी भागो, काम बहुत पड़ रहे हैं। अभी मैंने एक मेड बुलाई थी और उसे डस्टिंग के लिए कहा था, उसने सारी सफाई कर दी, पोंछ दिया। तो मैंने फटाफट से उस सभी जगह सामान जमा दिया और सब व्यवस्थित हो गया, क्योंकि मैं निकाल के उसे देती रही तो वो पोंछ पोंछ के देती गई और मैंने सब जमाते गई उससे 2 दिन बुलाकर। और बाकी के अंदर के कबर्ड के काम हो गए और ये सब काम ख़त्म करके अभी मुझे मंदिर साफ़ करना है। मंदिर मैं फ्राइडे को साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़े थोड़े काम चल रहे हैं और मंदिर मैं धनतेरस के एक दिन पहले साफ़ करूँगी। और फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक करना शुरू किया। दोनों के टिफ़िनों में, छोटे छोटे टिफ़िनों में पहले नमकीन लगाया, क्योंकि नमकीन ज़्यादा लगा दो तो ये नमकीन और फ्रूट से ही पेट भर लेते हैं, खाना नहीं खाते। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा नमकीन लगाया, एक एक बनाना रखा। और उसके बाद जब तक सब्ज़ी हो जाएगी तो फिर सब्ज़ी पैक कर दूँगी और फिर पराठे रखती हूँ। सब्ज़ी बनने के बाद थोड़ी ठंडी हो जाती है, उसके बाद रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है गर्म सब्ज़ी रखने के बाद एयर से डब्बा टाइट हो जाता है और इनसे खुलता नहीं है, इसलिए मैं सब्ज़ी ठंडी होने के बाद ही रखती हूँ। वैसे भी ठंडा करके ही खाना रखना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि वैन आ जाती है और तुरंत पराठा बना के और तुरंत रोटियां रखनी पड़ती है, तो वो गरम गरम खाना एकदम से रख जाता है टिफ़िन में। तो मैंने दोनों के टिफ़िनों को पैक कर ही दिया और उसमें एक एक टूथपिक डाल दिया, क्योंकि बनाना खाने में आसानी होती है। फोक रखने में फिर कभी हाथ में लगा निकालने वगैरह में लग जाता है, तो फोक अधिकतर मैं टिफ़िन के अंदर रखती हूँ, बड़ा टिफ़िन रखती हूँ, नहीं तो बैग में रखने के लिए नहीं देती हूँ, बच्चों को चुभ जाएगा फोक इसलिए। और मैंने जो बर्तन धो के रखे थे उन्हें अरेंज कर दिया उनकी जगहों में, क्योंकि वो सूख गए थे। और फिर उसके बाद मैंने बाहर पानी डाल के आ गई थी और झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सफाई ज़्यादा करनी है और इसलिए मैंने पहले बाहर के काम भी ख़त्म कर दिए। और चाय हो गई थी तो सबसे पहले चाय छान ली। अभी ये हो रहा है कि यहाँ की सफाई ख़त्म होती है तो दूसरी सफाई चालू हो रही है। अभी मुझे पर्दे वगैरह निकाल कर भी धोने हैं, तो मैंने उनको भी निकाल कर भिगो के रख दिया है और इसके बाद मैं उन्हें मशीन में लगा कर धो लूँगी, उनके रिंग को अच्छे से बांध के, क्योंकि अगर मशीन में पर्दे धो तो उनके रिंग ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उन्हें डोर को अच्छे से बांध कर फिर उसके बाद लगाती हूँ। सिर्फ पर्दे ही पर्दे लगाती हूँ और कभी कभी तो ये होता है कि हाथ से ही पर्दे धो के डालने पड़ते हैं। ये पतले हल्के पर्दे हैं तो मैं इनको मशीन में लगा लेती हूँ, और ये जब भारी रहते हैं तो भारी वाले मैं हाथ से धो देती हूँ, क्योंकि उससे वो ख़राब नहीं होते। और डोरमेट्स को भी मैं मशीन में नहीं लगाती हूँ, उससे डोरमेट्स सारे ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको हाथ से रगड़ कर ही धोती हैं। कई लोग डोरमेट्स मशीन में डाल देते हैं जिनको हाथ से रगड़ने का टाइम नहीं मिलता है,
लेकिन मैं टाइम निकाल कर डोरमेट्स को हाथ से धोती हूँ, क्योंकि उनकी एक एक सिरा निकल जाता है तो फिर डोरमेट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और फिर इसलिए मैं उनको हाथ से अच्छे से थोड़ी देर भिगो कर रख देती हूँ और फिर घस घस के ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। और फटाफट से मैंने रोटियाँ उतारी। रोटियाँ उतारने के बाद सब्ज़ी वाली आई थी तो मैंने उससे धनिया लिया फिर से, क्योंकि अभी धनिया बहुत महंगा चल रहा है तो वो थोड़ा ही धनिया लाती है। कल भी मैंने उससे लेने गई थी तो उसके पास सिर्फ थोड़ा सा धनिया था, तो बोली भाभी मैं कल लाऊंगी, तो फिर उसने आज लाया धनिया। तो आवाज़ दे रही थी, मैंने फटाफट से रोटियां पैक करके धनिया लेके आई। और अक्षत अयांश की बॉटल मैंने पहले ही भर कर रख दी थी, और ये मैंने अक्षत का टिफ़िन पैक किया। फिर उसके बाद मैंने अयांश का टिफ़िन पैक किया और दोनों का टिफ़िन साथ में रख दिया। साथ में दोनों का टिफ़िन रख दो तो टिफ़िन भूलने की कोई वो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि कभी ये टिफ़िन भूल जाए तो इनके स्कूल में आप टिफ़िन नहीं ले जा सकते हैं और उन्हें नहीं दे सकते हैं। फिर वो अपने स्कूल से ही खाना खिलाएंगे लेकिन आपसे टिफ़िन लेके नहीं देंगे। तो ये इनके थोड़े से अजीब रूल्स हैं। तो इसलिए चिंता से सबसे पहले मैं टिफ़िन ही रखती हूँ, उसके बाद में बाकी के किचन के काम ख़त्म करती हूँ। और ये टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने रोटी के डब्बे को साफ़ करके धोकर और उसमें रोटियां रख दी। और ये नए नैपकिन को बिछाकर दिन के समय दाल चावल सब्ज़ी रोटी रहती है तो सब दो तीन रोटी ही लेते हैं, और मेरी और इनकी रोटी ही रहती है और पराठे रहते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रहता। बच्चे आने के बाद एक या दो रोटी खाएंगे और दाल चावल खाते हैं, तो वैसा ही रहता है। फिर मैंने मिक्सर में दूध रोटी की रोटी पीसी। आज अयांश को दूध रोटी खाना था सुबह नाश्ते में, तो मैंने उसकी दूध रोटी पीसी और दाल में तड़का लगाया और छाछ निकाल कर छाछ में धनिया और नमक डालकर छाछ में भी तड़का लगाया। छाछ में सुबह सुबह इसलिए जल्दी से तड़का लगाया क्योंकि इन्हें दलिया के साथ छाछ खानी थी, तो मैंने छाछ में भी तड़का लगाया। और नॉर्मल छाछ चाहिए थी और फ्रिज में रखे रखे हुए वैसे भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसलिए छाछ को निकाल कर तब तक डोंगे में कर दिया। और उसके बाद छाछ में खड़ा धनिया, राई, जीरा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और हल्दी डालकर तड़का लगाकर उसमें पलटा दिया। और फिर उसके बाद मैंने उसमें दाल में तड़का लगा दिया। और दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने सारा किचन साफ़ कर कर फिर दलिया को साफ़ किया। दलिया निकाल कर रखा था उसको साफ़ किया। सुबह के टाइम तो सारा खाना बन जाता है, लेकिन शाम को सफाई करते करते कभी कभी हो जाता है कि शाम को खाने में कुछ भी बन जाता है। तो मैंने आज शाम को वेज पुलाव बनाया था, क्योंकि काम इतना सारा था कि करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था। फिर शाम को कुछ बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो मैंने वेज पुलाव ही बना लिया था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म किए और फिर मुझे काम करते करते रात के 9:30 बज गए थे। तो अब बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट से वेज पुलाव को छौंक दिया, क्योंकि जल्दी से पुलाव ही बन सकता था और दिन के दाल चावल सब्ज़ी रोटी भी रखी थी, थोड़ी थोड़ी रखी थी, तो मैंने फिर इसलिए वेज पुलाव बना लिया था। और ये मैंने दलिया भूनकर उसे पानी डालकर पैक कर दिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाला और कुछ नहीं डाला। और फिर इसको छाछ के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरे डोरमेट्स भीग गए थे तो मैंने इन्हें अच्छे से भिगो कर रगड़ दिया है, क्योंकि इनको थोड़ी देर भिगो दो निरमे के पानी में। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी भी डाल दिया था, क्योंकि थोड़े से गुनगुने पानी में डालने से जो वाइट कॉर्नर्स रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो वो पीले पीले से हो जाते हैं। और डोरमेट्स के वाइट वाइट पूरी लाइंस मुझे साफ़ साफ़ सफ़ेद सफ़ेद बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला था, ज़्यादा गर्म पानी नहीं डाला था, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी डालने से ख़राब ना हो जाए, इसलिए